आपकी मोबाइल स्क्रीन पर एक पेपर दिखाई दे रहा होगा। ये पेपर है बीए 4th सेमेस्टर, सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस, पोल 204 यानी कि राजनीति विज्ञान 204 का ये पेपर है। आज 28 अप्रैल है 2024। तो आज ही इसकी परीक्षा संपन्न हुई है। इस पेपर में 50 प्रश्न हैं। तो 50 प्रश्नों में से हम जानने की कोशिश करते हैं कि कौन से प्रश्न का कौन सा राइट आंसर है। तो इस आधार पर आप अपने भी क्वेश्चन को मिला सकते हैं कि आपने जो प्रश्न का आंसर दिया है वो कौन सा दिया है, वो सही है अथवा गलत। तो आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, जैसा कि हर एक यूट्यूबर कहता है, हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों से शेयर जरूर करें। तो आइए आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है द प्रिंस के लेखक कौन है। तो द प्रिंस के लेखक हैं मैकियावेली। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि मैकियावेली अपने युग का शिशु था। किसने कहा है? तो डनिंग ने कहा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आधुनिक युग का प्रथम विचारक किसे माना जाता है। तो मैकियावेली को माना जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न कह रहा है राजनीति और नैतिकता के पृथक का समर्थन किसने किया। तो मैकियावेली ने किया। तो अब समझ पा रहे हैं कि प्रश्न संख्या 1 से लेकर प्रश्न संख्या 4 तक जितने भी प्रश्न हैं, इन सब का जो आंसर होगा वो मैकियावेली होगा। तो आइए जानते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। बोधा संबंधित था किस देश से। तो ये फ्रांस से। बढ़ते अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न कह रहा है गणराज्य की 6 पुस्तकें किसकी रचना है। तो ये बोधा की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सातवां क्वेश्चन कह रहा है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर भी बोधा होगा। ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। सर्वप्रथम संप्रभुता की संकल्पना का विश्लेषण किसने किया। तो ये किया था जीन बोधा ने। तो आप देख पा रहे हैं कि जीन बोधा भी यहाँ पर 4 क्वेश्चन जो ऐसे हैं जो जीन बोधा से संबंधित हैं। तो इन चारों में जीन बोधा हो जाएगा, उन चारों में मैकियावेली राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन है किसने कहा आधुनिक अर्थ में संप्रभुता का प्रयोग बोधा के रिपब्लिक में किया गया है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डनिंग ने कहा है। बढ़ते हैं सी, डनिंग। बढ़ते अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है मित्रों बोधा समर्थक था। तो ये समर्थक था आनुवंशिक राजतंत्र का। हाब्स था किस देश का था। तो हाब्स ब्रिटेन का था। ऑप्शन नंबर 11 इसका ए राइट आंसर होगा। बढ़ते अगले प्रश्न पर। लेवाइथन नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो लेवाइथन नामक पुस्तक के लेखक हैं हाब्स। राजतंत्र श्रेष्ठ शासन व्यवस्था है किसने कहा है। तो ये हाब्स ने कहा है। तो ऑप्शन नंबर जहां पर हाब्स है प्रश्न संख्या 11, 12 और 13 में सब जगह हाब्स ही इसका राइट आंसर होगा। बढ़ते अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 14 क्या कह रहा है किसने कहा संप्रभु समझौता का भागीदार नहीं, वह तो उसकी उत्पत्ति है। तो ये ऑप्शन नंबर ए इसका राइट होगा, बेनस्टीन ने कहा है। बढ़ते अगले प्रश्न पर। मित्रों मैं समय पास नहीं कर रहा हूँ, लगातार मैं क्वेश्चन का आंसर बताते हुए चल रहा हूँ, इसलिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 15, इसका भी जो राइट आंसर होगा वो होगा बेनस्टीन। अब अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 16 क्या कह रहा है उदारवाद का जनक कौन है। तो उदारवाद का जनक जॉन लॉक है। प्रश्न संख्या 17 कह रहा है प्राकृतिक अधिकार का समर्थन कौन करता है। तो इसमें भी जॉन लॉक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जॉन लॉक। और क्वेश्चन नंबर 18 में भी जॉन लॉक समर्थन करता है किससे, वो 3 समझौते का समर्थन करता है। तो यहाँ भी जॉन लॉक ही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। जॉन लॉक का 3 समझौते का सिद्धांत, वो 3 समझौता कौन है। जीवन, संपत्ति और स्वतंत्रता का अधिकार। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 19 क्या कह रहा है। प्रश्न संख्या 19 का भी राइट आंसर होगा, वो होगा जॉन लॉक। टू ट्रीटाइज ऑन सिविल गवर्नमेंट के लेखक कौन है। तो जॉन लॉक इसके लेखक हैं।
तो जितना भी प्रश्न संख्या 16 से लेकर के 19 तक हर जगह जानलाक से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही लंबा है, लेकिन इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। आप लोगों को आंसर से ही मतलब है, इसका राइट आंसर सी होगा। अगला क्वेश्चन है, सीमित शासन व्यवस्था का समर्थक कौन है? तो यहाँ पर भी जॉन लॉक ही होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यहाँ पर आ गया है 22 से। ये क्वेश्चन जो है वो रूसो से संबंधित है। ये कथन है रूसो का। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। द ईमाइल किसकी रचना है? तो ये रचना है रूसो की। ऑप्शन नंबर ए भी इसका राइट आंसर होगा, यानी कि रूसो। रूसो कितने प्रकार की सरकार में विश्वास करता है? तो रूसो 7 प्रकार के सरकार में विश्वास करता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, समान इच्छा की संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया? तो रूसो ने किया। तो 21, 22, 23, 24, 25 ये सारे जो प्रश्न हैं ये रूसो से संबंधित हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, राज्य की उत्पत्ति का दैवी सिद्धांत का समर्थन कौन करता है? तो ये हीगल करता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब हीगल से संबंधित सारे प्रश्न आ गए। 27वां प्रश्न कह रहा है, इतिहास के दर्शन नामक ग्रंथ का लेखक कौन है? तो इसके लेखक हीगल है। बढ़ते अगले प्रश्न पर। हीगल किस प्रकार की सरकार का समर्थन करता है? तो ये करता है वैधानिक राजतंत्र का। अगला क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 29। इसका भी राइट आंसर होगा हीगल। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है, इसमें भी जो राइट आंसर होगा वो होगा हीगल। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। लोकप्रिय संप्रभुता का जनक कौन है? तो लोकप्रिय संप्रभुता का जो जनक है वो रूसो को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, राज्य का वास्तविक आधार बल नहीं वरन इच्छा है, किसका कथन है? तो ये ग्रीन का कथन है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। सकारात्मक उदारवाद का जनक किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है जॉन जे.एस. मिल को। सकारात्मक उदारवाद का जॉन लॉक को सकारात्मक उदारवाद का जनक माना जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 34 क्या कह रहा है, उपयोगितावाद का मुख्य प्रवर्तक कौन है? तो उपयोगितावाद का मुख्य प्रवर्तक है जेरबी बेंथम। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, फ्रेगमेंट ऑन गवर्नमेंट के लेखक कौन है? तो ये बेंथम इसके लेखक हो जाएंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। सुख दुख का सिद्धांत संबंधित है किससे? तो ये उपयोगितावाद से संबंधित है। तो यहाँ पर जितने भी प्रश्न बन रहे हैं तो ये प्रश्न बन रहे हैं अब बेंथम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36। कह रहा है, किस विचारक ने जेल सुधार पर कार्य किया? तो ये बेंथम ने किया था। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, राज्य धीरे धीरे अपनी उपयोगिता खोकर स्वतः मुरझा जाएगा, ये कथन किसका है? ये कार्ल मार्क्स का कथन है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ए थ्योरी ऑफ जस्टिस के लेखक कौन है? तो जॉन रॉल्स इसके लेखक हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 40वां देखेंगे, इसका क्या आंसर होगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के रचनाकार हैं साम्यवादी घोषणा पत्र के कार्ल मार्क्स। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, दो तलवार का सिद्धांत संबंधित है, ये संबंधित है चर्च और राज्य से। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, द 6 बुक्स कंसर्निंग द रिपब्लिक के लेखक कौन है? इसके जो लेखक है वो जीन बोदा है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुनर्जागरण का शिशु है मैकियावेली। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। बढ़ते अगले प्रश्न पर। वितरणात्मक न्याय की अवधारणा किसने प्रस्तुत की? तो ये प्रस्तुत की है अरस्तू ने। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। संप्रभुता के सिद्धांत को विकसित करने वाला प्रथम विचारक है? तो जीन बोदा प्रथम विचारक माना जाता है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन संप्रभुता का लक्षण है? तो उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है 47। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन आधुनिक राजनीतिक चिंतक जुड़ा नहीं है? तो ये आइंस्टाइन, ये नहीं जुड़े हैं।
बाकी सब आधुनिक राजनीतिक चिंतक हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 49 क्वेश्चन संख्या है और कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक आधुनिक राजनीतिक विचारक है। तो ये कार्ल मार्क्स है, बाकी ये सब प्राचीन राजनीतिक विचारक हैं। बढ़ते हैं अगले पुस्तक पर। पुस्तक से संबंधित है अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 50 और इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है, ऑन लिबर्टी पुस्तक के लेखक कौन है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो J.S. मिल इसके लेखक हैं। दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को पसंद आया है तो वंस अगेन एक बार चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों से शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।